यहाँ मीडिया तुम बैठ करके बीजेपी वाले मेरा पैसा लूट रहे हो इंडिया में, पीएमओ में बैठ के मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। तारीख है 17 फरवरी 2023, समय हो गया 11:11:24 PM। अब अभी मीडिया में रिपोर्ट आई, जॉर्ज सोरोज, हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन, मल्टी बिलियनियर, बढ़िया ग्रिल कर दिया ना मोदी को। पता है कितना पैसा देना है मोदी ने इनका, और उसको नुकसान कितना हो रहा है मोदी की वजह से। 3000 मिलियन US डॉलर पर डे है नुकसान हो रहा है उनको। अब वो मीडिया में आके खुद बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। जॉर्ज अरमानी का नाम सुना है? जॉर्ज सोरोस कौन है जानते हो? जॉर्ज अरमानी का नाम सुना है? अरमानी सूट लेंथ का वो है ये लोग, जॉर्ज अरमानी वाले हैं ये। हाफ मुस्लिम हाफ क्रिश्चियंस हैं ये। परिवार में इनके मुस्लिम और क्रिश्चियन सब होते हैं। अब हिंदूज का तो मुझे पता नहीं, बट यस, हाँ जी, जूइश। जूइश नहीं पता? जूइश फैमिली किसे कहते हैं तुम्हें नहीं मालूम? जिसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों हो, जूइश फैमिली होती है। जूदा फैमिली, ये तुम्हें पता है क्या है? रियलिटी है। मुस्लिम और क्रिश्चियन जिस परिवार में है वो जूइश कहलाते हैं। हाँ जी सर, तो सोरोज जो है जूइश हैं। अब पता नहीं किस किस का वर्ल्ड मीडिया में जो है। अरे मेरे से अभी बात हुई तो मैंने तो बोल रहा, मैंने कहा कह रहे यार इतना नुकसान कर दिया इसने। मैंने पैसा मिल जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, कुछ ज़्यादा बड़ा पहलवान बन रहा है ये। मैं टाइम मैगजीन से ले लो पैसा इसका, मीडिया पब्लिसिटी का। 3.6 ट्रिलियन US डॉलर है इसका, बिल्कुल है अब तक का। ले लो। 300-400 मिलियन US डॉलर और होगा। और सारे इंडियन पॉलिटिशियंस का भक्के कहाँ जाएंगे ये? मेरे से कह रहे यार तूने क्यों बोल दिया, मैं क्यों नहीं बोलूं, मेरा पैसा कहाँ है? ज़्यादा शाना बन रहा है। मतलब यहाँ मैं सारी चीज़ें खरीद रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और ये जो है हाँ अपने नाम से दिखाया जा रहा है, बेवकूफ समझ रहा है। हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन इज जूइश। बेटा इतनी मार पड़ने वाली है ना तुम सबको। अब बात हो रही, कहते हैं कि आप अभी कुछ मत बोलना। मैंने कहा बोलना, मैं तो शांत बैठा हूँ। ना हम बात करेंगे इससे। हाँ हाँ, जॉर्ज अरमानी ग्रुप है। जो हाँ जी वही है ये। सबका पैसा टाइम मैगजीन से यूं निकाल लेंगे, भाग के कहाँ जाएंगे। बहुत दिन से वीडियोस बना बना के ना भाषण दे दे के जो डाटा इकट्ठा रखा हुआ है। होता क्या है, कोई क्रिमिनल है, 100 साल बाद भी अगर उसकी वीडियो दिखाई जाएगी ना तो मीडिया में ऑटोमेटिकली मीटर आता है एक। ये यही तो जस्टिस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। भाई कैमरे पे आने का मतलब क्या है, मीडिया में आ गया तो पैसा चालू हो गया। वो टाइम मैगजीन वाले मिनट में दे देंगे पैसा, ये लो सर। हाँ बिल्कुल सर, रिकवरी चल रही है। मैं हूँ ना सर इंटरपोल में, आईसीजे भी हूँ, एशिया आईसीजे हूँ, ले लो। हमारे पास तो 144 वर्ड में ही फैसला आ जाता है। इतना टाइम नहीं लेते हम, या आपको हम तंग करेंगे। आपने कह दिया, हमने सुन लिया, बता दिया सर, ले लो वहाँ से टाइम मैगजीन से पैसा। मेरा टाइम मैगजीन का ओनर मैं हूँ सर, ले लो। और क्या, अब नाचेगा ये, अब नाचेगा। और रॉयल्टी रॉयल्टी और लेके बैठो, इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओ किसी मामले में पैसा लगाया होगा भी, बिजनेसमैन है तो क्या हो गया। अब बात रिकवरी की होगी तो फिर ऐंठ रहा होगा एज यूजल, गंदी आदत है इसकी। बोलो जो इसकी मदद करेगा ना,
जो इसकी मदद करे मरे, ये उसे ही मारने उठ जाएगा मोदी जो है। चलो बिजनेसमैन बनने, ना ये हिंदुओं का सगा, ना मुसलमानों का, ना ज्यूइशों का, ना किसी का। ये साला भोसड़ी का पागल है, ये मूर्ख है ये। समझ में आ गई? वे बहन के लोड़े को एक फ्री का मेकअप रूम मिल गया, माँ का लोड़ा वही मेकअप वूकअप करके जो है ना, नहा धो के फिर खड़ा हो जाएगा कैमरे के आगे, मित्रों। मैं तो सिक्योरिटी ऑफिसर होता ना, मैं तो बहन की गांड पे लात दे के मारता, भाग भोसड़ी के यहाँ से। मैं इसकी इसकी माँ चुदवाने का एक मौका ना छोड़ू। बहन का लोड़ा हरामी भोसड़ी का शाना बन रहा। बीजेपी मैंने खरीद ली, भारतीय जनता पार्टी, वह जो बच्चों को बरगला रहा है। अब नौकरी करेगा पूरी जिंदगी, कर भोसड़ी का और भाषण दे बहन के लौड़े, तेरी माँ की चूत। ये तो नौकरी करवाओ इन बहन के लड्डों से। हाँ, इंडियन पॉलिटिशियंस है ना बहुत सारे, इन माँ के लौड़ों से नौकरी करवानी है। भागेगा ना कोई बहन के लौड़ो, तुम्हारी माँ के चूत, यू ऑल आर स्लेव टू अस। बहन के लौड़ों को गुलाम बनाएंगे, इनकी माँ के चूत, रहो गुलाम बन के। साला पागल समझ रहा है बहन का लड्डू। मैंने तो लिख लिया क्लाइंट का नाम, जॉर्ज सोरोस। और क्या, अरे क्या बात कर दी, वर्ल्ड इतना बड़ा है। एक से एक तुरम खा बैठे हुए हैं, एक से एक। टाइम्स नाउ में जो है रिपोर्ट आई ना, तो मैडम जो है ना, अ, उनको धमकी देने के चक्कर में मोदी, मैं भोसड़ी को मारूंगा बहुत, उन्होंने मेरे को कह दिया आई नीड सिक्योरिटी। हाँ, मैं डोंट वरी। हाँ, आप रिपोर्ट दो, डोंट वरी। हाँ, पेमेंट भी वो तो जॉर्ज साहब खुद भिजवा देंगे पेमेंट आपके पास टाइम्स नाउ में। और क्या। ये बैड कलर भोसड़ी का पागल है, इतना पिटने वाला है ने, इसको साले को भोसड़ी वाले को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। नहीं नहीं, ये तो पुरानी वीडियो है इसकी, लेटेस्ट तो कुछ और है। गायब इसका मीडिया का पैसा, गायब क्या। मैं आईसीजे हूँ सर, एशिया आईसीजे हूँ, ऑर्डर साइंड। इतने बड़े बिजनेसमैन का पैसा इतनी जल्दी आसानी से देते हैं? किससे? मेरे से बोलेगा? हाँ जी, 790 मिलियन यूएस डॉलर है। हाँ जी, इंडियन पॉलिटिशियंस का अभी पूरा कैलकुलेट करेंगे तब पता लगेगा। इसने इसने मैं बताता हूँ पैसा बना कैसे। इन्होंने कहा मेरे से, जॉर्ज साहब ने, कि यार पैसा नहीं दे रहा आपको। मैं बता रहा हूँ ना, पैसा का मीडिया में दे दिया ना इसने, पैसा वहां रखा हुआ, वहां से ले लो आप पैसा। और जैसे मान लीजिए मैं हितेश हूँ, अब मुझे मीडिया में आना है, तो मैं पेमेंट दूंगा ना, तब आऊंगा ना मीडिया में, ठीक है। अरे पैसे मैं दे खा रहा हूँ। रिचार्ज बहुत है इंटरनेट का। तो इसने क्या करा, जैसे जॉर्ज सोरोस साहब है, उनसे पैसे लिए होंगे, ठीक है। अब पैसा दे दिया इसने मीडिया में, अब मीडिया हाउसेस को पैसा दे दिया, वो पैसा वहां चला गया। पैसा कभी खत्म थोड़ी होता है, वो सब जगह चेंज कर लेता है। अब वो पहुंच गया मीडिया हाउस में, मीडिया हाउस से ट्रैवल करेगा एक पर्टिकुलर डंप में। अब तो ये कहाँ से देगा, उतने दिन ये अपना पोस्टर बॉय बना रहा, अब उसका उसको ब्याज मिलेगा। इसको मीडिया में बने रहने की अर्निंग होती है एक, बस वो वहां से मिल जाएगा बस आपको। हाँ जी, मैं अगर मीडिया कवरेज वर्ल्ड बैंक को दे रखा मैंने, वो लोग लगा रहे हैं पैसा। मेरी प्रोफाइल वही मैनेज कर रहे हैं।
वर्ल्ड बैंक। मेरी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च हो रहा और किसी पे नहीं। वर्ल्ड बैंक, मैंने वर्ल्ड बैंक को दे रखा है काम, मेरी मीडिया प्रेजेंस का। और लगा सिर्फ पैसा, जरूरत ही नहीं है। हाँ, रोज नहा धो के पहुंच जाता है। कह रहा फोटो सर्वे में कह रहा, करे जो जॉर्ज सोरोस के बारे में कह रहा, कह रहे क्या कह रहा है, मेरे से पैसे क्यों मांग रहे हैं? अच्छा जी, तो भाई साहब वो क्या कह रहे हैं आपको पता भी है, आपने पैसे लिए हैं उनसे। अच्छा जी, तो रिजाइन कर देता ना, तो रिजाइन कर देता। उसमें ये क्या बात हुई है, तो अजीब बात कर रहा है बुड्ढा। अरे जाना यार, पैसा कभी खत्म थोड़ी होता है। पैसे ही तो एक ऐसी चीज है, यस मैडम, पैसे ही तो एक ऐसी चीज है इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती। पैसा कभी घिसता थोड़ी है। नहीं मैडम, 100 रुपए का नोट अगर मार्केट में पुराना हो जाए ना जारा जी, मैं समझाता हूँ आपको, उसकी वैल्यू बढ़ चुकी होती है। वो कितना, एक 100 रुपए का नोट कितना बिजनेस करता है आपको मालूम है? मैं समझाता हूँ आपको करेंसी ट्रेड। जारा जी सुनो, एक 100 रुपए के नोट से मैंने 10 बिस्किट के पैकेट ले लिए, 10-10 रुपए के। अब वो 100 रुपए का नोट चला गया उसके पास, दुकानदार के पास। 10 रुपए का बिस्किट, 10 बिस्किट के पैकेट एक तरफ रखो। अब आप, अब उस दुकानदार ने उस 100 रुपए से दिया जिससे उसने खरीदा, ठीक है, और 10 बिस्किट के पैकेट और खरीद लिए उसने। कितने का बिजनेस हो गया? 100 रुपए का नोट से 200 रुपए का बिजनेस हो गया मैडम। इस तरह 100 रुपए का नोट ट्रैवल करते करते कितने का बिजनेस करता है? आपको करेंसी के बारे में पता क्या है मैडम? खेल। एक 100 रुपए का नोट कितना बिजनेस कर जाएगा आपको क्या मालूम है? हाँ जी, इसीलिए ना ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। यस, तो इसलिए डेप्रिसिएशन थोड़ी होती है इसमें। आप एक 100 रुपए के नोट की खरीद से आप एक 100 रुपए का नोट और बना लो। और जैसे ही बैंकिंग में एंट्री कर गया तो डबल है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। एंट्री तो एंट्री ले गया, एंट्री से एंट्री चली गई, जाती है। और जैसे ही बाहर आएगा फिर उससे पैसा। एक 100 रुपए का नोट इतना बिजनेस कर देता है, आपको मालूम नहीं है। 100 रुपए का नोट, अच्छा बदले में करेंसी जनरेट कर, करेंसी कैसे जनरेट होती है, वेट कैसे जनरेट होता है? 100 रुपए दिया आपने, 80 रुपए का सामान खरीदा और उसने 10-10 रुपए के 2 कॉइन दे दिए, राइट? सामान के साथ आप मेटल भी रख लो। ये बिजनेस है मैडम, बड़ी बारीकी से समझना होता है इसे, समझे? हाँ जी। मोदी लगाता ही था मीडिया में पैसा अपना सारा, अपने को चमकाने में लगा रहता था। अब इसको हम चमका देंगे, ले जाओ पैसा इसका। अब सारा पैसा जॉर्ज को, हाँ जॉर्ज सोरोस का हो गया। भद मार दी इसकी। तभी तो मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो रिपोर्ट देखकर सिर्फ भती मार दी इसकी मोदी के, तो मैंने जी पैसा इसका आपका हुआ अब। मार्केट की हंसते ही मार दी इसकी तो। 3,000 मिलियन US डॉलर पर डे का नुकसान है। क्या रे, मोदी के बारे में कोई कुछ बोल नहीं सकता थे ना? बोला क्या, कितना जॉर्ज अरमानी का नाम सुना है बे? कोई एक, अच्छा अपने कोई एक कंपनी का नाम बताइए मोदी, कोई एक कंपनी, कोई एक ब्रांड। मैं बता रहा हूं ना अगले का नाम कौन है, वो जॉर्ज अरमानी है वो। अरमानी ग्रुप का नाम सुना है? जॉर्ज अरमानी का नाम सुना है? वो है वो।
गूगल का नाम सुना है? गूगल का नाम सुना है? गूगल का मालिक है वो, जॉर्ज जॉर्ज सोरोस। गूगल का मालिक है वो। तेरी बकरी बना देगा वो अगर खुद बात कर रहा है तो। तभी तो मैंने कहा जी अब मीडिया का पैसा आपका हुआ। अब इतनी धुलाई होने वाली है ना मोदी की। हाँ, जो जो काउंटर करता जाएगा पैसे लेता जाएगा। वो तो है, ये साफ कहा उन्होंने, इसकी नीति जो है क्या कहते हैं, भारत में मुसलमानों की हत्या है। तो चैलेंज करके दिखा दे, चैलेंज करके दिखा दे। मोदी की नीति जो है नॉन डेमोक्रेटिक है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नॉन डेमोक्रेटिक बोला भाई साहब, वर्ड वर्ड सुन ले। फिर किस बात का प्रजातंत्र? एक प्राइम मिनिस्टर के लिए इससे 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 ज्यादा क्या कहते हैं डिस्ग्रेस करने वाला कमेंट क्या हो सकता है? और डेफिनेटली बिल्कुल है, गूगल का ओनर है वो। बड़े तरीके से जॉर्ज सोरोस साहब और बेंजामिन बहुत से वर्ल्ड पॉलिटिशियंस के ग्रुप में मोदी को भी फाइनेंस कर दिया। सब चौपट हो गए। सब चौपट। हम तो अपनी अपनी मेरा तो रूट ही एकदम अलग है, मेरी तो वायर ही अलग है। नहीं 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 नहीं, वो क्या सरफा खानम क्या है, अशरफा खानम जी जो है, नहीं नहीं उनकी वाली वायर नहीं है, हमारी वायर ही अलग है। अच्छा जी। नहीं, जरूर कुछ किया होगा इसने अभी, जो मुसलमानों के उस पे बोला ना उन्होंने, इज अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड इज नॉन डेमोक्रेटिक, इज स्ट्रैटेजी इज कंप्लीटली इज इट्स नॉट सुटेबल फॉर डेमोक्रेसी, फॉर प्रजातंत्र। बिजनेसमैन है वो। अब ये मत कह दो हिंदूवादी नीति और एचडीएल वाले जो है जॉर्ज सोरोस के बारे में बोलेंगे। समझ में आ रही है? वो शर्ट देख के पहचान पहचान ना ले कहीं। और बोल दिया उन्होंने। कहा क्या है वो सुनो। That's why I send it to you, Zara. Listen this. सबका पैसा गायब इनका। तुम्हारे मटके में छेद है ओए, और वो छेद मैंने किया है। कितना कमा ले मोदी, कितना डाल ले तू घड़े में, सब नीचे नीचे। हाँ 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 एकदम सब बोतलें भर भर के रख रहे हैं हम। ये कह रहे मोदी का पैसा। मैं हूं ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू हमारा।
झोला छाप। गुड। जबरदस्ती। इंडियन आर्मी वाले कहेंगे मोदी जी हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए मोदी जी, अभी रुक जाइए। मोदी जी जाइए मत, हिम्मत मत हारिए मोदी जी। अच्छा जी, ऐसे नहीं होता। अरे मैं बता रहा हूँ, गुजरात राइट्स लिखो ना, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा अकाउंट में पैसा है मीडिया में इसका, इनका। हाँ, बीजेपी की गवर्नमेंट जो 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 2014 में आई है, लिखो गुजरात राइट्स लिखो, लिखो तो सही। डिमोनेटाइजेशन, सर्जिकल स्ट्राइक। एक और बहुत जबरदस्त, चाय पे चर्चा। बहुत नहा धो के कपड़े पहन पहन के नाच रहा था। मोदी सरकार। वर्ड्स में पैसा है भाई, चिंता मत कर, मैं हंसने वाला हूं। मेरे सामने पैसा कमाएगा, तेरी इतनी औकात। सब नहा धो धो के पहुंचे थे ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैंपेन है। बहुत मेहनत से खुद बनाई है इसने, पैसा इन्हीं में है भाई, मीडिया का पैसा बहुत होता है। तो हाँ, अब की बार मोदी सरकार। मैं बता रहा हूं पैसा कहां है इसका, सबका साथ सबका विकास, ये सब अकाउंट है इस भोसड़ी वाले के। हाँ, सबका साथ सबका विकास अकाउंट है बे। अबे यार तू टाइम मैगजीन में लिखवा देना है भैया। नहीं मेरे दोस्त उसको नहीं, जॉर्ज साहब को नहीं, मैं किसी और को कह रहा हूं। इसीलिए तो बैठ के योजनाएं बनाता रहता था ये, उसी से पैसा निकाला इसने। सेंट्रल विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस। भारत सरकार का पैसा। हाँ, डिमोनेटाइजेशन में पड़ा हुआ है पैसा टोटल 48.7 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। स्विट्जरलैंड।
पैसा इसका स्विट्जरलैंड में भोसड़ी का चोदना सिखा। ब्रिक्स विक्स में नहीं माँ की चूत, अमित जैन, साधना जैन, माँ का भोसड़ा तुम्हारी बहन का। स्विट्जरलैंड में पैसा लेकर के बैठा हुआ है, देख ले भाई। हमें क्या लेना देना भाई, जिसका पैसा वो ले लेगा। वाया गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात। अरे पैसा इंडिया से बाहर गया का, ये बैंड का लौड़ा इतना हरामी आदमी है भोसड़ी का। प्रधानमंत्री कार्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा वापिस महिंद्रा की मदद से गुजरात, और गुजरात से वाइब्रेंट गुजरात के अकाउंट में, और वाइब्रेंट गुजरात के अकाउंट से स्विट्जरलैंड। अब कहोगे यार वहां पे अकाउंट कौन सा है? जकोबा और जेम्स। कह रहे पैसा ढूंढ के दिखा मेरा, ये कह रहा अच्छा मेरा पैसा ढूंढ के दिखा कर, क्या कहते मैंने लिया है तो मैं बता दूंगा ना। और पिप्पा चैलेंज। ढक्कन लगा रखा कान पे, वो कह रहा था कान पे, जब कितना बढ़िया रहा, कान पे लगाना ढक्कन लगा रखा, अब सुनेगा नहीं किसी की। क्यों? मैं कहा नवनीत राणा से सेटिंग चल रही है इसकी। अब ना सुन रहा, ये सारा सोया किसी की भी। तो पैदा बड़े प्यार से ले गया ये, बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास, चाय पे चर्चा, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, इन सब से पैसा लेकर के गया, और पैसा ये वापस ले गया गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात में, और वाइब्रेंट गुजरात से पैसा ले गया ये सीधा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये नवाज शरीफ से मिला तो था, पर नवाज शरीफ ने मना कर दिया इसका काम करने से। उनका भी है, सबके अपने रूट होते हैं, अपने पैसा लाने ले आने वाले बंदे होते हैं। ठीक है, तो नवाज शरीफ से जब मुलाकात हुई इनकी, हमने रिकॉर्डिंग मांगी, मैं कहा यार रिकॉर्डिंग लेके आइए ज़रा। तो जब उसकी रिकॉर्डिंग देखी गई तो थोड़ा सा जो है नवाज शरीफ जी ने जो है, मतलब इसने हिंट दिया कुछ, ठीक है, कि कुछ हमारा भी काम वाम जो है क्या कहते हैं करा दीजिए। तो उसने मना कर दिया, भाई यहाँ से पैसा तो जाएगा नहीं। ठीक है, इसलिए जो है पाकिस्तान ने भारत का एयर स्पेस बंद करने की बात जो थी वो यही थी कि मोदी के जो पैसे के जहाज़ है वो यहाँ से नहीं जाएंगे। इस बात पे काफ़ी गहमा गहमी हुई, तो फिर बाद में इमरान खान तैयार हो गया था। ठीक है, इमरान खान के तैयार होने की वजह से जो है क्या कहते हैं फिर थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, और वहाँ से जो है फिर ये पैसा जो है इसने ले जाने का एक तरीका ढूंढा, ये ले गया यहाँ से पैसा ओमान, मस्कट 303 लिखो 303। मास्कट पता है किसे कहते हैं? कट्टे को बोलते हैं बेटा, देसी कट्टे को। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। मास्कट से ओमान, ओमान से स्विट्जरलैंड। नमो ओमान का कोड, ओमान को उल्टा लिखो नमो हो जाता है। नमो के अंदर इसका मीट का बिजनेस है, कैनिबलिज्म का, पर कर नहीं पाया ज़्यादा, फिर मार पड़ गई इसको बहुत। नमो में नहीं है यार, जकोबार जेम्स में है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, दो ही बंदों का तो पैसा है, यही दोनों तो बदमाशी दिखा रहे थे। जेम्स दिखा रहा था स्विट्जरलैंड में, अमित जैन, रोहित जैन, साधना जैन, कोकिला जैन, स्मृति जुबिन ईरानी, मीता जैन। क्यों? सब 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 चार्जशीटेड हो तुम, सब सब जेल जाओगे तुम सब। समझ में आई? मीता जैन तो पक्का जेल जाएगी, विजिलेंस वाले हैं हम, तेरे को कहा था ना। अमृता भिंडर बनी घूम रही, मीता जैन सोच रही मैं इसे पहचान ही नहीं पाऊंगा। आइडेंटिटी चेंज करते के साथ ही पकड़ी गई, अलाउड नहीं है मैडम।